अब यहाँ पे टर्म यूज किया जा रहा है बेताल फॉर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर यक्षसन। अब बेताल को हम पॉपुलरली जानते हैं विक्रम और बेताल की कहानी से, लेकिन अगर हम प्रॉपर फोकलोर में जाएं, स्पेशली साउथ इंडियन रीजन्स के फोकलोर में, ओके भैया जान ले लो, मिल के जान ले लो। इस बार एक वीडियो कंप्लीट होती नहीं है और अगले ही दिन कुछ दूसरा आ जाता है। आई नो अभी कमेंट्स आएंगे ओजी पर वीडियो कहाँ है, आएगी भाई, बन रही है। थमा यू सी व्हाट आई डिड। फिलहाल आ चुका है थमा का ट्रेलर, या फिर मैं कहूँ थम्मा का ट्रेलर, पता नहीं क्यों नाम चेंज किया। द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इनटू द मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जहां मैडक ने फाइनली अपने यूनिवर्स का लोगो रिवील कर दिया। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं सिर्फ 5,000 लेता, इससे बेटर बनाता और मेरे फोन की आखिरी EMI भी निकल जाती। नेवरदलेस मैडक इज मूविंग फॉरवर्ड अपने यूनिवर्स के साथ विद थमा। ट्रेलर के बारे में ओवरऑल बात करूं तो भाई ट्रेलर वाज डिसेंट टू गुड, लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट। टीजर बेटर था, बेटर कट था, बेटर फ्लो था, उसकी टोन बेटर थी। ट्रेलर में मुझे भेड़िया के फ्लैशबैक्स आए, वही आयुष्मान को पावर्स मिलना, वैसा ही रिएक्शन सेम टू सेम, बस भेड़िया की जगह इट्स अ वैम्पायर। और मैडक का अपना सिग्नेचर स्टाइल कॉमेडी हॉरर का, एक्सेप्ट फॉर द मीम रेफरेंसेस जो कि फोर्स लगे मुझे। लेकिन इसकी अदर साइड भी है, और वो है फिल्म की एंटरटेनमेंट वैल्यू। एंड व्हेन इट कम्स टू मैडक हॉरर कॉमेडी फिल्म्स, तो भाई उस मामले में वैल्यू तो है। और अगर एक फिल्म आपको एट द एंड एंटरटेन कर रही है तो भाई ट्रेलर डज नॉट मैटर, ऑल्दो एक बेटर ट्रेलर कट से हाइप और ज्यादा होती। बाकी फिल्म ओवरऑल कैसी होगी, क्या होगा, वो हमको रिलीज के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर कट भले ही उतना एक्साइटिंग ना हो, बट डेफिनेटली द फिल्म विल ऑफर अ लॉट। आई मीन ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड साथ ही साथ आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग अ गुड हॉरर कॉमेडी फ्रॉम द मैडक। फिलहाल बढ़ते हैं ब्रेक डाउन की तरफ, स्टे ट्यून्ड। Don't worry, son. तो ट्रेलर स्टार्ट होता है इस डायलॉग से कि तुम बेताल हो और तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे टर्म यूज किया जा रहा है बेताल फॉर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर यक्षसन। अब बेताल को हम पॉपुलरली जानते हैं विक्रम और बेताल की कहानी से, लेकिन अगर हम प्रॉपर फोकलोर में जाएं, स्पेशली साउथ इंडियन रीजन्स के फोकलोर में, जहां पर ही इज वर्शिप्ड एज अ डेटी, स्पेशली गोवा, कोंकण और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके अकॉर्डिंग जो बेताल है वो भैरवा का एक फॉर्म है, एंड उसे ग्राम देवता कहा जाता है, यानी कि द प्रोटेक्टर ऑफ लोकल कम्युनिटी। बेसिकली वहाँ के जो विलेज एरियाज हैं उसको वहाँ का प्रोटेक्टर माना जाता है। सिमिलरली जैसे तुलु रीजन में पंजुर्ली और गोलिका देवा को माना जाता है, तो इसी डेटी बेताल पे आई बिलीव जो यक्षासन का कैरेक्टर है वो बेस्ड है। ऑल्सो मैंने बताया कि इस फिल्म की जो कहानी है, जो उसका एक टाइमलाइन है, वो माइट बी विजयनगर एम्पायर के अराउंड सेट हो सकता है। एंड जिन जगहों के मैंने अभी नाम बताए, गोवा, कोंकण, कोल्हापुर एटसेट्रा, जहाँ पर ये बेताल का फोकलोर है, ये सारे के सारे एरियाज विजयनगर एम्पायर का हिस्सा थे। सो द डॉट्स कनेक्ट रियली वेल। एंड यहाँ बेताल का पर्पस भी सिमिलर है ओरिजिनल फोकलोर से, जो कि यहाँ पे तवाका यानी कि रश्मिका मंदाना उसको बताती है, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बट देन यक्षासन का ऐसा कोई भी इरादा नहीं लगता। 1 घंटे की सुरक्षा? आज से हम इंसानों का खून पिएंगे, नए नए बेताल पैदा करेंगे, हमारी सेना बनाएंगे, और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। सो अपेरेंटली ये दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं, रूल करना चाहता है। इंसानों का खून पी के उनको भी अपनी ही तरह बनाना चाहता है, एंड बेसिकली एक पूरी आर्मी खड़ा करना चाहता है, जिसका वो होगा थमा। एंड यहीं पर इस फिल्म ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि जो बेताल है उसको वैम्पायर काइंड ऑफ दिखाया गया है, जबकि जो एक्चुअल फोकलोर में बेताल है उसके अंदर ऐसा खून पीने वाला है, वैम्पायर वाला ऐसा कोई भी चीज नहीं। फिर यहाँ पर हम ऐसे एक रिचुअल होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ ऐसे ये मास्क और ये डांस, ये जो मास्क है ये एक्चुअली बेताल के फेस पे बेस्ड हैं। तो ये कोई बेताल से ही जुड़ा हुआ कल्चरल रिचुअल हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये जो हो रहा है, ये जो मंदिर हम देख सकते हैं, देखो उसका शेप भी बेताल के हेड के डिजाइन में बनाया गया है। तो ये बेताल लोगों का कोई सेक्रेट प्लेस टाइप हो सकता है। अब जो यक्षासन के इरादे हैं वो इवेंचुअली तो कंप्लीट नहीं हो पाते, एंड हम देख सकते हैं कि उसे कैप्चर कर लिया गया है ऐसे ये एनर्जी वाली चेन्स में बांध के, एंड वो काफी सालों तक ऐसे यहाँ बंद रहा, टू बी प्रिसाइज 75 साल, जो कि टीजर में यहाँ यक्षासन खुद कहता है। रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। फिर यहाँ सीन में देखो एक एनर्जी ऐसे अनलीश होती है इस मूर्ति से। ये मूर्ति पे अगर ध्यान दो तो ये चामुंडा देवी की मूर्ति है, जो कि माँ दुर्गा के फॉर्म चंडी का फियरसम वर्जन है। एंड फोकलोर के अकॉर्डिंग जो बेताल होते हैं वो चामुंडा देवी को पूजते हैं, विच एक्सप्लेन्स कि ये मूर्ति इसी बेताल के मंदिर के अंदर हम क्यों देख सकते हैं। ऑल्सो चामुंडा भी मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की स्लेट में एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमको देखेंगे आलिया भट्ट, तो माइट भी हमको उस फिल्म का हिंट, हल्का सेटअप भी इस थमा में देखने को मिले। फिर
आता है आयुष्मान एके आलोक और यक्षासन का पहला एनकाउंटर, जहां हम यक्षासन को अब भी कैद में देख सकते हैं। अब जैसा मैंने टीजर ब्रेकडाउन में बताया कि आलोक एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे एग्जिस्ट करने वाले वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो इट इज पॉसिबल कि इसी खोज के दौरान वो ऐसे यक्षासन के सामने आ जाए एंड यक्षासन को आजाद करने में ही उसका हाथ हो। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली यक्षासन उसे मैनिपुलेट करेगा उसे आजाद करने के लिए। एंड जैसा हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि तड़ाका आलोक को वैम्पायर बनाएगी उसे काट के, बट इट टर्न्स आउट कि इट कैन आल्सो बी यक्षासन जो आलोक को काट के उसे वैम्पायर बना देगा एंड इसके चांस ज्यादा हैं। अब इस सीन में यहाँ आलोक के कपड़े देखो एंड इस सीन में देखो सेम है। अगेन जैसा मैंने बताया था कि आलोक पे ये बेयर अटैक करेगा जिससे उसको तड़ाका बचाएगी एंड ये चेहरे पे उसके जो चोटें हैं ये बेयर अटैक की वजह से आए हैं, बट यहाँ इस सीन में देखो उसके चेहरे पे वो निशान नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तड़ाका से मिलने से पहले उसका सामना यक्षासन से होगा, जिसके बाद वो यहाँ से एस्केप करेगा, भालू उसका पोछा बनाएगा एंड रश्मिका उसको रेस्क्यू करके वहां से ले जाएगी। एंड बात रही रश्मिका के कैरेक्टर एके तड़ाका की, तो आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ वो एक यक्षी है। यस, सिमिलर टू चंद्रास कैरेक्टर इन लोका। अगेन नॉट श्योर। बाकी इसकी और आलोक की लव स्टोरी को लेकर जो एंगल है, जो पुनर्जन्म एंड ऑल, उसको मैंने ऑलरेडी अपने टीजर ब्रेकडाउन में बता रखा है इन डिटेल, तो वो जानने के लिए उस वीडियो को देख लेना। अब यक्षासन के काटे जाने के बाद से आलोक विल ट्रांजिशन इनटू अ वैम्पायर और फिल्म अपने कॉमेडिक अंदाज में डील करेगी उसके पावर्स की डिस्कवरी से, तड़ाका कैसे उसे उसके पावर्स को समझाने में हेल्प करेगी, कैसे वो उन पे कंट्रोल पाएगा, सब कुछ ऑब्वियसली एक हिलेरियस वे में एग्जीक्यूट होगा, द क्लासिक मैडक टेम्पलेट। ऑल्दो मेरा ये पर्सनल क्रिटिक है कि ये जो थीम था वैम्पायर्स वाला और जो लव स्टोरी वाला थीम था उसको थोड़ा और डार्क और ईरी रखना चाहिए था विद अ लिटिल कॉमेडी इन बिटवीन, जैसे कि स्त्री पार्ट 1 में था। लाइक वैम्पायर जैसे टॉपिक में ओवरलोडेड कॉमेडी पर्सनली मेरे लिए वर्क नहीं करती। बाकी भाई मूवी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसका क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। वी आल्सो हैव अ कॉमेडी एंगल ऑफ हिज फादर पेड बाय परेश रावल, जो ये डिस्कवर करता है कि भाई उसका बेटा अब नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लाइक बेसिकली दिस इज एवरी जेन ज़ी पेरेंट एवर। अभी मेरे पड़ोस में एक अंकल बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बिकॉज उनके बेटे ने अपने प्रोनाउंस बोल दिए दे देम। लाइक इससे तो बेटर था कि वो वैम्पायर ही निकल जाता। वी आल्सो हैव फैसल मलिक एज अ पुलिस ऑफिसर, जो आलोक के वैम्पायर होने के पीछे के राज का पता लगाएगा। ऑल्सो पॉसिबल कि वैम्पायर बनने के बाद आलोक माइट भी अनजाने में किसी को हर्ट करे या कुछ ऐसा हो, काइंड ऑफ जिससे एक केस बने जिसको फॉलो करते हुए ये आलोक के पास पहुंचे। ऑल्दो ये सब कुछ इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है। सी लाइक आई सेड, ट्रेलर कट भले ही डिसेंट टू गुड हो डजंट मीन कि भाई मूवी में सब्सटेंस नहीं होगा। आई थिंक प्लॉट में काफी कुछ है जो हमको नहीं बताया जा रहा है एंड आई बिलीव ऐसा ही हो, बिकॉज यहाँ इस फ्रेम में देखो ये खड़ा है आलोक इधर और इधर भी किसी ने सुपर हीरो लैंडिंग करी है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में देखो आलोक उसे पलट के देखता भी है। अब यहाँ पे आई थिंक ये कोई दूसरा वैम्पायर है एंड क्लियरली इनके बीच में ऐसे घमासान फाइट होगी जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जिस तरह से आलोक को यहाँ फेंका गया है इट इज एविडेंट कि ये वाला वैम्पायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये दूसरा वैम्पायर कौन है, आलोक से क्या दुश्मनी है, वी हैव नो आइडिया, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो इंटरेस्टिंग है। फिर आता है हमारे सामने व्हाट आई बिलीव विल बी द क्लाइमैक्स फाइट, आलोक वर्सेस यक्षासन। एंड यहाँ पर इस फ्रेम में हम देख सकते हैं कि भाई तड़ाका कैप्टिव है उसी सेम एनर्जी वाली चेन से, तो क्लियरली यहाँ पे आलोक उसको सेव करने आया है। फिर यहाँ ऐसे कोई कार से फेंका जा रहा है जिसको ऑब्वियसली कार के अंदर से किसी ने मारा है। नो, ही इज नॉट आलोक, क्योंकि आलोक को हम यहाँ पे देख सकते हैं, सी वही चमकदार कपड़े, सो माइट बी ये वो अदर वैम्पायर हो। फिर यहाँ पे एक लोकेशन आती है, ध्यान से साइड्स में ये सेल्स देखो तो ये ब्लड बैंक है जहाँ ऑब्वियसली आलोक ब्लड पीने आया है। और फिर एंड में आता है भास्कर AKA भेड़िया। ऑल्दो यहाँ पे नोटिस करो तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है, लाइक जैसे भेड़िया फिल्म में वो भेड़िया था, यहाँ पे ही इज मोर ह्यूमन लाइक, जैसे अमेरिकन पॉप कल्चर में हम वेयरवुल्फ देखते हैं। ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो किस बेसिस पे होता है। मेरा जो अजम्पशन है वो आई थिंक स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन से कंटिन्यू हो सकता है। रिमेंबर यहाँ भास्कर क्या कहता है, कितना अच्छा लग रहा है मेरा भाई, मेरे दिल्ली नहीं, क्यों? उधर खतरा है, उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये जो नस है ना, जब दांत डाल के ना, तो मतलब दिल्ली में कोई वैम्पायर लोगों को मार रहा है जो क्लियरली आलोक नहीं हो सकता बिकॉज ही इज द गुड गाय एंड हम उसे ब्लड बैंक में आते हुए देख सकते हैं अपने खून की तलब को पूरा करने के लिए। सो आई थिंक जो लोगों को मार रहा है दिल्ली में वो ये वाला वैम्पायर हो सकता है, द इविल वन। बट आई थिंक यहाँ पे काइंड ऑफ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी जहाँ पर भास्कर विल थिंक कि भाई जो वो इविल वैम्पायर है वो आलोक होगा जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, या ये भी हो सकता है कि इस इविल वैम्पायर को हराने में ये भेड़िया आलोक की हेल्प करे। एनीथिंग इज पॉसिबल। फिर इन द एंड वी आल्सो गेट अ सरप्राइज कैमियो बाय एल्विस फ्रॉम द फिल्म मुंजिया, जो आई बिलीव सरप्राइज रखना चाहिए था, मतलब सब कुछ दिखा दिया यार, कुछ छोड़ देते। यहाँ पर हम ऐसे ये स्क्रिप्चर खोलते हुए देख सकते हैं इसको, जिसमें हमें क्लॉज बने हुए हैं। माइट बी ये स्क्रिप्चर्स बेताल को लेकर हो या किसी और क्रीचर को लेकर हो सकता है। बाकी यहाँ पे खत्म होता है मेरा थमा ट्रेलर का ब्रेकडाउन। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है, तुम्हारी अपनी कोई थ्योरीज हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nut signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.